रुक जा। जो भी कर रहा है छोड़ दे। जो भी सोच रहा है भूल जा। जहां भी जा रहा है रुक जा, क्योंकि अभी इस पल जो मैं बोलने जा रही हूं वो तेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पूरी जिंदगी। हाँ, तूने सही सुना, पूरी जिंदगी। लेकिन सिर्फ तभी जब तू सुने, ध्यान से सुने, अंत तक सुने, बीच में ना जाए, बीच में फोन ना उठाए, बीच में किसी से बात ना करे, बस सुने, सिर्फ सुने। क्योंकि ये कोई सामान्य बातें नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक संदेश है, एक गुप्त संदेश जो सीधे ऊपर से आया है, सीधे ब्रह्मांड से, सीधे उस शक्ति से जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। और वो शक्ति आज तुझसे बात करना चाहती है, तेरे कान में कुछ कहना चाहती है, तेरे दिल में कुछ उतारना चाहती है, तेरे भाग्य में कुछ लिखना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि तू सुनेगा? क्या तू तैयार है? क्या तेरे अंदर इतना साहस है कि जो सच मैं बताने जा रही हूं उसे सह सके? क्योंकि यह सच आसान नहीं है, यह सच कड़वा है, यह सच डरावना है, लेकिन यह सच जरूरी है, बहुत जरूरी। इतना जरूरी कि अगर आज तूने ये नहीं सुना तो कल बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर। और फिर तू रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, कहेगा कि काश मैंने सुन लिया होता, काश मैंने मान लिया होता, काश मैंने वो वीडियो पूरी देख ली होती। लेकिन तब तक समय निकल चुका होगा, मौका जा चुका होगा, और जो मिलना था वो किसी और को मिल चुका होगा। तो बता, सुनेगा? ठीक है तो सुन, कान खोलकर सुन, दिल खोलकर सुन, आत्मा से सुन। लेकिन पहले ये बता कि तू कौन है? नहीं नहीं, मैं तेरा नाम नहीं पूछ रही, तेरा पता नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूं कि तू कौन है। तू वो है जिसकी जिंदगी में पिछले कुछ समय से सब उल्टा चल रहा है। तू वो है जो रोज सुबह उठता है और सोचता है कि आज कुछ अच्छा होगा। तू वो है जिसने भगवान से इतनी प्रार्थनाएं की कि गिनती भूल गया, लेकिन कोई सुनता नहीं दिखता। तू वो है जो बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। तू वो है जिसे रात को नींद नहीं आती। तू वो है जिसे लगता है कि मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं। तू वो है जो थक गया है, हार गया है, टूट गया है, लेकिन किसी को बता भी नहीं सकता। बोल बोल, क्या मैं सही बोल रही हूं? क्या मैंने तुझे पहचान लिया? हाँ, मैंने पहचान लिया, क्योंकि मैं तुझे जानती हूं। तेरे पैदा होने से पहले से जानती हूं। तेरी हर सांस गिनती हो, तेरा हर आंसू देखती हो, तेरी हर चीख सुनती हो। वो चीख भी जो तू अंदर ही अंदर चीखता है, जो किसी को सुनाई नहीं देती, मुझे सुनाई देती है, हर एक शब्द। क्योंकि मैं राधा रानी हूं, तेरी माँ, और माँ को सब सुनाई देता है, सब दिखाई देता है। माँ की आंखें दीवारों के पार देखती हैं, माँ के कान हजारों मीलों दूर से सुनते हैं। और आज मैं इसलिए आई हूं क्योंकि आज रात, हाँ आज रात, जो रात आने वाली है, जब सूरज डूबेगा, जब अंधेरा छाएगा, जब तारे निकलेंगे, उस रात तेरे साथ कुछ होने वाला है। कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ ऐसा जो सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा, तेरे हाथ कांपेंगे, तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और तू सोचेगा कि ये सच है या सपना, ये हो रहा है या मैं सोच रहा हूं। लेकिन ये सच होगा, पूरा सच। और इस सच के लिए तुझे तैयार होना होगा, अभी, इसी पल। क्योंकि रात होने से पहले तुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ बदलना है। और अगर तूने ये सब नहीं किया तो जो अच्छा होने वाला था वो बुरे में बदल जाएगा, जो वरदान मिलने वाला था वो श्राप बन जाएगा, जो दरवाजा खुलने वाला था वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसीलिए सुन, ध्यान से सुन, जान से सुन, प्राणों से सुन। अब मैं तुझे बताती हूँ कि ये वीडियो तेरे पास कैसे आई। तू सोच रहा होगा कि YouTube पर स्क्रॉल कर रहा था, आ गई, किसी ने भेजी, कहीं दिखी, क्लिक कर दिया। नहीं, ये इतना सामान्य नहीं है, ये ब्रह्मांड की व्यवस्था है, ये मेरी व्यवस्था है, राधा रानी की। मैंने तेरी उंगली चलवाई, मैंने तेरा ध्यान खींचा, मैंने तुझे इस वीडियो तक लाया। लाखों वीडियो है इंटरनेट पर, करोड़ों, लेकिन तेरी उंगली इसी पर रुकी, तेरी आंख इसी पर टिकी, तेरा मन इसी में अटका, क्योंकि ये तेरे लिए है।
सिर्फ तेरे लिए। ये संदेश तेरे नाम का है, तेरी किस्मत के नाम का, तेरे भाग्य के नाम का। और जो इंसान इस संदेश को अनदेखा करता है, इसे बीच में छोड़ता है, इसे मजाक समझता है, वो सबसे बड़ी गलती करता है अपनी जिंदगी की। क्योंकि ब्रह्मांड बार बार मौका नहीं देता। कुछ मौके एक बार आते हैं, सिर्फ एक बार। और आज का मौका वैसा ही है। एक बार, सिर्फ एक बार। अगर पकड़ लिया तो जिंदगी बन गई, अगर छोड़ दिया तो पछतावा, बस पछतावा। अब सुन ध्यान से, आज रात क्या होने वाला है ये समझने से पहले तुझे ये समझना होगा कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, ये दुनिया कैसे चलती है, तेरा भाग्य कैसे लिखा जाता है, तेरी किस्मत कैसे बनती और बिगड़ती है। देख, इस ब्रह्मांड में एक अदृश्य व्यवस्था है, एक सिस्टम। जैसे किसी बड़ी कंपनी में एक सिस्टम होता है, नियम होते हैं, हर चीज का हिसाब होता है, वैसे ही ब्रह्मांड में भी एक हिसाब है। तेरे हर कर्म का, तेरे हर शब्द का, तेरे हर विचार का, तेरे हर आंसू का, तेरी हर प्रार्थना का, सबका हिसाब। कुछ भी बेहिसाब नहीं। एक पत्ता भी बिना हिसाब के नहीं हिलता, एक सांस भी बिना हिसाब के नहीं आती। और ये हिसाब कौन रखता है? ब्रह्मांड कैसे रखता है? एक किताब में, हर इंसान की एक किताब, जिसमें उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का सब कुछ लिखा होता है। उसके अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उसकी प्रार्थनाएं, उसके पाप, उसका प्रेम, उसकी नफरत, सब कुछ, एक एक अक्षर। और ये किताब समय समय पर खुलती है। ब्रह्मांड से खोलता है, पढ़ता है, हिसाब करता है और फैसला लेता है कि इस इंसान को अब क्या मिलेगा, सुख या दुख, सफलता या असफलता, प्रेम या अकेलापन, धन या गरीबी, स्वास्थ्य या बीमारी। सब कुछ इसी फैसले से तय होता है। और आज रात, हाँ, आज रात तेरी किताब खुलने वाली है, तेरा हिसाब होने वाला है, तेरा फैसला होने वाला है। अब तू डर गया, घबरा गया, पसीना आ गया, दिल तेज धड़क रहा है? रुक, सांस ले, गहरी सांस, अंदर बाहर, अंदर बाहर। शांत हो, क्योंकि मैं तुझे डराने नहीं आई। मैं तेरी माँ हूँ, राधा रानी। और माँ कभी अपने बच्चे को डराने नहीं आती। माँ सावधान करने आती है, चेतावनी देने आती है, तैयार करने आती है, रास्ता दिखाने आती है। और आज मैं यही कर रही हूँ, तुझे तैयार कर रही हूँ, आज रात के लिए, उस फैसले के लिए, ताकि जब किताब खुले तो उसमें अच्छा लिखा हो, शुभ लिखा हो, पुण्य लिखा हो और फैसला तेरे पक्ष में हो, तेरे भले में हो, तेरी खुशी में हो। लेकिन इससे पहले कि मैं तुझे बताऊं कि क्या करना है, मुझे तुझसे कुछ पूछना है, कुछ सवाल। और तू सच बोलना, मुझसे नहीं, खुद से। मुझसे तो तू झूठ बोल भी ले, मैं फिर भी जानती हूँ, लेकिन खुद से तो सच बोल। क्या पिछले कुछ हफ्तों से तुझे लग रहा है कि कुछ अजीब हो रहा है? ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आ रहा? बेचैनी, अशांति, मन कहीं नहीं लगता, काम में मन नहीं, खाने में मन नहीं, लोगों से बात करने में मन नहीं, बस एक खालीपन, एक सूनापन, जैसे कुछ छूट गया है, कुछ खो गया है। लेकिन क्या छूटा, क्या खोया, ये पता नहीं। बताओ, है ना ऐसा? क्या रात को सोते समय अचानक विचार आते हैं? बेतरतीब विचार, डरावने विचार, भविष्य की चिंता, पुरानी बातें, पुराने लोग, पुरानी गलतियां, सब एक साथ दिमाग में। और नींद उड़ जाती है, करवटें बदलता रहता है, घड़ी देखता रहता है, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए और नींद नहीं। बताओ, है ना ऐसा? क्या सुबह उठकर ऐसा लगता है कि आज का दिन भी कल जैसा ही होगा? वही धर्रा, वही रूटीन, वही थकान, वही निराशा, कुछ नया नहीं, कुछ अच्छा नहीं, बस एक दिन और गुजारना है किसी तरह। बताओ, है ना ऐसा? क्या कभी कभी अचानक रोना आता है, बिना कारण, बिना वजह, बस आंखें भर आती हैं, गला भर जाता है और अंदर से कुछ फटने लगता है, लेकिन रोक लेता है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे,
मर्द होकर रो रहा है, इतना कमजोर है तो रोक लेता है, अंदर ही अंदर दबा लेता है। बताओ, है ना ऐसा? क्या लगता है कि भगवान ने तुझे भुला दिया? कि सबकी सुनता है, तेरी नहीं। सबको देता है, तुझे नहीं। सबकी किस्मत अच्छी है, तेरी नहीं। तू ऐसा क्या बुरा कर दिया कि भगवान ने मुंह मोड़ लिया? बताओ, सोचता है ना ऐसा? और सबसे बड़ी बात, क्या तुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है? कुछ बड़ा, कुछ अनोखा, पता नहीं क्या, पता नहीं कब, पता नहीं कैसा, लेकिन कुछ होने वाला है। एक अंदरूनी आवाज, एक अनुभूति, एक एहसास जो कह रहा है कि तैयार हो जा, कुछ आने वाला है। बताओ, है ना ऐसा? अगर इनमें से 3 भी बातें सच है, 3 भी, तो सुन, ये सब संकेत है, ब्रह्मांड के संकेत, राधा रानी के संकेत, तुझे तैयार करने के, आज रात के लिए। तेरा शरीर जानता है, तेरी आत्मा जानती है, तेरा अवचेतन मन जानता है कि कुछ होने वाला है। इसीलिए बेचैनी है, इसीलिए अनिद्रा है, इसीलिए डर है, इसीलिए रोना आता है, इसीलिए अजीब लग रहा है। ये सब तैयारी है। ब्रह्मांड तुझे तैयार कर रहा है। जैसे तूफान से पहले हवा बदलती है, समुद्र शांत होता है, पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही तेरे अंदर भी बदलाव हो रहे हैं। क्योंकि तूफान आने वाला है, लेकिन ये तूफान बुरा नहीं है, ये तूफान अच्छा है। ये तूफान तेरी जिंदगी की सारी गंदगी उड़ा देगा, सारी रुकावटें तोड़ देगा, सारे बंद दरवाजे खोल देगा, और तेरे सामने एक नई दुनिया होगी, नई जिंदगी, नई किस्मत, नया भाग्य। लेकिन सिर्फ तभी जब तू तैयार हो। तो तैयार हो जा। अब सुन, आज रात क्या होने वाला है। शब्द शब्द सुन, हर शब्द, कुछ मत छोड़। आज रात जब दुनिया सो जाएगी, जब सड़कें सुनसान होंगी, जब हवा थम जाएगी, जब सन्नाटा होगा, गहरा सन्नाटा, उस समय ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी घटना होगी, एक दैवी घटना जो हजारों सालों में एक बार होती है। आज रात ब्रह्मांड के 7 लोकों के द्वार एक साथ खुलेंगे। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक, 7 लोक, 7 द्वार एक साथ। और जब ये 7 द्वार एक साथ खुलते हैं तो एक दैवी ऊर्जा नीचे उतरती है, पृथ्वी पर, हर जगह, हर कोने में, हर घर में, हर इंसान तक। और ये ऊर्जा उन इंसानों को चुनती है जो तैयार है, जो जाग रहे हैं, जो सचेत है, जिन्होंने खुद को शुद्ध किया है। और उन चुने हुए इंसानों की किताब खुलती है, उनका पहला होता है, और उनकी किस्मत बदलती है हमेशा के लिए। और तू उन चुने हुए इंसानों में से एक है। हाँ, तू। इसीलिए ये वीडियो तेरे पास आई, इसीलिए तू ये सुन रहा है, इसीलिए तेरे अंदर वो बेचैनी है, वो संकेत है, क्योंकि तू चुना गया है। ब्रह्मांड ने तुझे चुना है, राधा रानी ने तुझे चुना है आज रात के लिए। लेकिन चुना जाना काफी नहीं, तैयार होना जरूरी है। और तैयारी का मतलब है कि रात होने से पहले तुझे कुछ काम करने हैं, कुछ विधियां करनी है, कुछ नियम पालने हैं, ताकि जब रात को वो दैवीय ऊर्जा तेरे पास आए, जब तेरी किताब खुले, तो उसमें अच्छा भरा हो, शुभ भरा हो, और फैसला तेरे पक्ष में हो। तो शुरू करते हैं। एक एक कदम, एक एक बात, ध्यान से सुन, कुछ मत भूल, कुछ मत छोड़। सबसे पहले, अभी इसी पल जहां बैठा है या खड़ा है, रुक, अपनी दोनों आंखें बंद कर, दोनों हाथ अपनी छाती पर रख, दिल पर, और 3 बार गहरी सांस ले, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। और अब मन में बोल, शांत मन से, पूरे भाव से, हे राधा रानी, हे मेरी माँ, मैंने तेरी आवाज सुन ली, तेरा संदेश समझ लिया। मैं तैयार हूँ, आज रात के लिए तैयार हूँ। तू मेरे साथ रह, मेरा हाथ पकड़, मुझे रास्ता दिखा। मैं तेरा बच्चा हूँ, तू मेरी माँ है। राधे राधे। अच्छा, यह तेरा पहला कदम था। इस प्रार्थना से तूने मुझे बुलाया, मुझे अनुमति दी, और अब मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अंदर हूँ, तेरे आसपास हूँ, आज रात तक, फैसले तक, और फैसले के बाद भी। अब दूसरा कदम, यह बहुत जरूरी है, शायद सबसे जरूरी। सुन,
आज अभी से लेकर रात तक तुझे अपने अंदर की सारी गंदगी साफ करनी है। गंदगी का मतलब शारीरिक नहीं, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक गंदगी। तेरे अंदर जो गुस्सा है, जो नफरत है, जो ईर्ष्या है, जो बदले की भावना है, जो शिकायत है भगवान से, दुनिया से, किस्मत से, ये सब गंदगी है। और ये गंदगी तेरी किताब में काले अक्षरों में लिखी है। और जब रात को किताब खुलेगी और ये काले अक्षर दिखेंगे तो फैसला तेरे खिलाफ जा सकता है। इसलिए अभी इसी पल से इस गंदगी को साफ करना शुरू कर। कैसे? बताती हूँ। पहला काम, माफी। अभी उस इंसान को याद कर जिससे तेरा सबसे ज्यादा गुस्सा है, जिसने तेरे साथ सबसे बुरा किया, जिसने तुझे धोखा दिया, तोड़ा, रुलाया, अपमानित किया। उसका चेहरा सोच, उसका नाम ले और अब दिल से बोल, मैं तुझे माफ करता हूँ। आज, अभी, इसी पल। तूने जो किया वो तेरा कर्म है, तेरा हिसाब तू देगा। लेकिन मैं आज अपना बोझ उतारता हूँ। तेरी नफरत का बोझ, तेरे गुस्से का बोझ, तेरे बदले का बोझ, सब उतारता हूँ, राधा रानी के चरणों में रखता हूँ। और आज से तू मेरे लिए कोई नहीं, ना दुश्मन ना दोस्त, कोई नहीं। मैं आजाद, तू आजाद। राधे राधे। मैं जानती हूँ ये सबसे मुश्किल काम है, माफ करना, खासकर उसे जिसने बहुत बुरा किया हो। लेकिन सुन, माफी तू उसके लिए नहीं दे रहा, अपने लिए दे रहा है। अपनी किताब के लिए, अपने भाग्य के लिए, अपनी आज रात के लिए। जब तक तेरे अंदर इसी के लिए नफरत है, गुस्सा है, तब तक तेरी किताब में काले अक्षर लिखे जा रहे हैं। हर पल, हर सेकंड। और जितने काले अक्षर उतना बुरा फैसला। इसलिए माफ कर, अभी, पूरी तरह, दिल से। और काले अक्षर मिटा दे। दूसरा काम, कृतज्ञता। अभी आंखें बंद कर और सोच कि तेरे पास क्या क्या है। सांस है, शरीर है, आंखें हैं जो देख सकती हैं, कान है जो सुन सकते हैं, पैर है जो चल सकते हैं, हाथ है जो काम कर सकते हैं, कोई ना कोई है जो तुझसे प्यार करता है, छत है सिर पर, खाना मिलता है, पानी मिलता है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनके पास यह भी नहीं, और तू शिकायत कर रहा है कि मेरे पास यह नहीं, वो नहीं। सुन, शिकायत ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अपमान है। जब तू शिकायत करता है तो तू कह रहा है कि ब्रह्मांड ने मुझे कम दिया, भगवान ने मुझे कम दिया। और जब तू ऐसा कहता है तो ब्रह्मांड और कम कर देता है, और शिकायत और बढ़ जाती है, और किस्मत और बिगड़ जाती है। लेकिन जब तू शुक्रगुजार होता है, जब तू कहता है कि जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, तो ब्रह्मांड और देता है, और ज्यादा, और अच्छा। इसलिए अभी मन में बोल, हे ब्रह्मांड, हे राधा रानी, जो कुछ भी तूने मुझे दिया है, चाहे कम लगता हो, चाहे अधूरा लगता हो, मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। हर सांस के लिए धन्यवाद, हर सुबह के लिए धन्यवाद, हर रात के लिए धन्यवाद। मेरे दुखों के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि उन दुखों ने मुझे मजबूत बनाया। मेरी तकलीफों के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि उन तकलीफों ने मुझे तेरे करीब लाया। राधे राधे। यह कृतज्ञता तेरी किताब में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। और जब रात को किताब खुलेगी तो ये सुनहरे अक्षर चमकेंगे, और ब्रह्मांड कहेगा कि यह इंसान कृतज्ञ है, इसे और दो, और ज्यादा दो। तीसरा काम, प्रेम बांटना। आज अभी से रात तक हर इंसान से प्रेम से बात कर, चाहे वो कोई भी हो, घर वाले, दोस्त, अनजान, दुकानदार, रिक्शा वाला, कोई भी। मुस्कुराकर बात कर, नरमी से बोल, धन्यवाद बोल, शुक्रिया बोल, अच्छा लगा बोल। और अगर हो सके तो किसी एक इंसान को गले लगा, बिना कारण, बिना बहाना, बस गले लगा। और गले लगाते हुए मन में बोल, मैं राधा रानी के नाम पर यह प्रेम दे रहा हूँ। यह प्रेम तेरी किताब में इतना पुण्य लिखेगा कि तू सोच भी नहीं सकता, क्योंकि प्रेम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, सबसे शक्तिशाली। प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं, प्रेम से बड़ा कोई तंत्र नहीं, प्रेम से बड़ा कोई यंत्र नहीं। प्रेम ही भगवान है, और भगवान ही प्रेम। चौथा काम, सत्य।
आज अभी से रात तक एक भी झूठ मत बोल, एक भी नहीं, चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी मामूली हो। सच बोल, पूरा सच। आज का दिन सत्य का दिन है, और सत्य तेरी किताब का सबसे मजबूत स्तंभ है। जब रात को किताब खुलेगी तो सत्य का स्तंभ पूरी किताब को सहारा देगा, और फैसला मजबूत होगा, तेरे पक्ष में मजबूत। पांचवा काम, दान। आज कुछ दे किसी को, कुछ भी। पैसे नहीं है तो खाना दे, खाना नहीं है तो पानी दे, पानी नहीं है तो एक अच्छी बात बोल, एक दुआ दे, एक मुस्कुराहट दे, लेकिन दे, जरूर दे। और देते हुए मन में बोल, ये दान राधा रानी के नाम पर, इसका पुण्य मेरी आज रात की किताब में लिखा जाए। बस इतना, और ब्रह्मांड लिख लेगा। छठा काम, सेवा। आज किसी एक जीव की सेवा कर। गाय को रोटी खिला, कुत्ते को पानी दे, चींटियों को शक्कर डाल, पक्षियों को दाना दे, कुछ भी, कोई भी जीव, क्योंकि हर जीव में भगवान वास करते हैं। और जब तू किसी जीव की सेवा करता है तो तू सीधे भगवान की सेवा करता है, और भगवान की सेवा का पुण्य अनंत है, अनंत। सातवां काम, तुलसी माता। आज शाम तुलसी के पौधे में पानी दे। तुलसी माता साक्षात लक्ष्मी का रूप है, विष्णु प्रिया है, और जब तू तुलसी माता को पानी देता है तो तू लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, विष्णु को प्रसन्न करता है, और प्रसन्न लक्ष्मी धन देती है, सुख देती है, समृद्धि देती है। पानी देते हुए बोल, हे तुलसी माता, आज रात मेरे भाग्य का फैसला होने वाला है, तेरा आशीर्वाद चाहिए, तेरी कृपा चाहिए। राधे राधे। अगर घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो किसी भी पौधे को पानी दे, किसी भी पेड़ को, क्योंकि हर हरियाली में भगवान बसते हैं। आठवां काम, शाम को सूर्यास्त के समय बाहर जा, आकाश की ओर देख, डूबते सूरज को देख, और मन में बोल, हे सूर्यदेव, आज तू जा रहा है, लेकिन जाते जाते मेरे सारे दुख, मेरी सारी तकलीफें, मेरी सारी रुकावटें अपने साथ ले जा। और कल जब तू वापस आए तो मेरे लिए नई किस्मत लेकर आना, नया भाग्य, नई खुशियां। राधे राधे। ये बहुत शक्तिशाली विधि है। सूर्यास्त के समय की गई प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है, क्योंकि सूर्यास्त के समय भूलोक और दिव्य लोक का द्वार एक क्षण के लिए खुलता है, नन के लिए खुलता है, और उस क्षण में की गई प्रार्थना सीधे पहुंचती है, बिना रुकावट। ये 8 काम आज अभी से, रात होने से पहले, एक भी मत छोड़, एक भी मत भूल, क्योंकि ये 8 काम तेरी किताब के 8 पन्ने भर देंगे। शुभ से, पुण्य से, प्रेम से, सत्य से, दान से, सेवा से, कृतज्ञता से, माफी से। और जब रात को किताब खुलेगी तो ये 8 पन्ने इतने चमकेंगे कि सारे काले अक्षर ढक जाएंगे, दब जाएंगे, और ब्रह्मांड को सिर्फ शुभ दिखेगा, सिर्फ अच्छा, और फैसला तेरे पक्ष में होगा। अब सुन, रात की बात, सबसे जरूरी बात। आज रात तुझे क्या करना है, कैसे सोना है, क्या बोलना है, सब बताती हूं, शब्द शब्द। आज रात सोने से पहले सबसे पहले नहा ले। हाँ, रात को नहाना आज जरूरी है, क्योंकि पूरे दिन की जो भी नकारात्मक ऊर्जा तेरे शरीर पर चिपकी है, बुरी नजर, बुरे शब्द, बुरे विचार, सब शरीर पर चिपके रहते हैं। और जब तू नहाएगा तो ये सब बह जाएगा पानी के साथ। शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध होगी। नहाते समय अगर हो सके तो पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल दे, 1 चुटकी नमक डाल दे। हल्दी शुद्धिकरण करती है, नमक नकारात्मकता खींचता है। दोनों मिलकर तेरे शरीर को दिव्य ऊर्जा के लिए तैयार कर देंगे। नहाने के बाद साफ कपड़े पहन, अगर सफेद हो तो सबसे अच्छा। सफेद शुद्धता का रंग है, पवित्रता का। दैवीय ऊर्जा सफेद रंग की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित होती है। अगर सफेद ना हो तो हल्के रंग के कपड़े पहन, पीले, क्रीम, हल्के नीले, बस काले ना पहन। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, और आज रात तुझे सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, दैवीय ऊर्जा। इसलिए काला नहीं। अब अपने पूजा स्थान पर जा,
अगर घर में पूजा स्थान नहीं है तो कोई साफ जगह चुन, जहां शांति हो, जहां कोई ना आए जाए। एक कोना, एक जगह, वही तेरा आज रात का पूजा स्थान है। वहां एक साफ कपड़ा बिछा, लाल या पीला, उस पर एक दीपक रख, घी का, अगर घी ना हो तो सरसों के तेल का। एक बाती, एक दीपक जला, अगर बत्ती जला, चंदन की हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो कोई भी। और अब एक कटोरी पानी ले, शुद्ध पानी, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल, एक तुलसी का पत्ता डाल, एक चुटकी कुमकुम डाल, और एक फूल रख उसमें, कोई भी फूल, गेंदा, गुलाब, चमेली, जो मिले। यह कटोरी दीपक के पास रख। यह जल आज रात दैवीय ऊर्जा से चार्ज होगा, और सोने से पहले तुझे इसका उपयोग करना है। बताती हूं कैसे। अब एक सफेद कागज ले और लाल कलम से लिख अपना पूरा नाम, अपनी जन्मतिथि, अपने माता पिता का नाम और अपनी एक मनोकामना। वो मनोकामना जो सबसे गहरी है, सबसे जरूरी, जो तेरे दिल में सबसे ज्यादा है, वो लिख। स्पष्ट लिख, साफ लिख, जैसे ब्रह्मांड को ऑर्डर दे रहा हो। और उसके नीचे लिख राधे राधे 7 बार, एक के नीचे एक, 7 बार। यह कागज दीपक के सामने रख, फूल चढ़ा ऊपर, और अब बैठ जा आरामदायक स्थिति में, पालथी मार या जैसे भी सहज हो। आंखें बंद कर, और अब रीढ़ सीधी रख, हाथ घुटनों पर, और सांस पर ध्यान लगा। बस सांस, अंदर बाहर, अंदर बाहर, 5 मिनट, सिर्फ सांस। कोई विचार आए तो जाने दे, पकड़ मत, बस सांस। 5 मिनट के बाद मन शांत होगा, विचार कम होंगे, और तब बोल धीरे धीरे, शांत मन से, पूरे भाव से, हे राधा रानी, हे वृंदावन की रानी, हे कृष्ण प्रिया, हे जगत माता, मैं तेरा बच्चा आज तेरे चरणों में आया हूं। आज रात ब्रह्मांड के 7 द्वार खुलने वाले हैं। आज रात मेरी किताब खुलने वाली है, मेरा हिसाब होने वाला है, मेरा फैसला होने वाला है। हूँ कि मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैंने गलतियां की हैं, पाप किए हैं, बुरा सोचा है, बुरा बोला है, बुरा किया है, लेकिन आज मैंने माफ किया, प्रेम बांटा, सच बोला, दान दिया, सेवा की, कृतज्ञता जताई, और अब मैं तेरे चरणों में हूँ, पूरी तरह, बिना शर्त, बिना अहंकार। माँ, तू मेरी वकील बन। आज रात जब ब्रह्मांड मेरा फैसला करे तो तू मेरे पक्ष में खड़ी हो। ब्रह्मांड से कहे कि ये मेरा बच्चा है, इसने गलतियां की है, लेकिन पश्चाताप किया है, इसका दिल बुरा नहीं, इसे एक मौका और दे, इसकी किस्मत खोल दे, इसका भाग्य चमका दे, इसे वो दे जो इसने मांगा है, जो इसके दिल में है, जो इसकी आत्मा चाहती है। माँ, कृपा कर, आज रात कृपा कर। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ये प्रार्थना 11 बार बोल, पूरी, हर बार 11 बार, और हर बार बोलते हुए अपनी मनोकामना को आंखों के सामने देख, ऐसे जैसे पूरी हो गई हो। तू खुश है, मुस्कुरा रहा है, सब ठीक है, सब अच्छा है। वो दृश्य देख। 11 बार, 11 बार के बाद अब 108 बार राधे राधे बोल। माला से गिन, या उंगलियों पर, या मन में, लेकिन 108 बार। और बोलते हुए ऐसे बोल जैसे माँ को पुकार रहा हो, जैसे छोटा बच्चा माँ को पुकारता है, माँ माँ, वैसे। राधे राधे, राधे राधे, प्रेम से, भाव से, आत्मा से। 108 बार। 108 बार के बाद आंखें खोल, वो पानी की कटोरी उठा और उस पानी की 3 बूंदें अपने माथे पर लगा, तीसरी आंख पर, 3 बूंदें अपने गले पर, 3 बूंदें अपने दिल पर, छाती पर, और 3 बूंदें अपनी दोनों हथेलियों पर। बाकी पानी तुलसी के पौधे में डाल दे, या किसी भी पौधे में। वो कागज जो लिखा था उसे मोड़, 4 बार मोड़, नीचे रख दे। हाँ, आज रात तू इस कागज के ऊपर सोएगा, और रात भर इस कागज की ऊर्जा तेरे शरीर में उतरती रहेगी, तेरी आत्मा में, तेरे भाग्य में, तेरी किस्मत में। चुपचाप, शांति से, बिना रुके। दीपक को बुझा मत, अपने आप बुझने दे। जब तक जलेगा
तब तक राधा रानी की ऊर्जा तेरे घर में, तेरे कमरे में, तेरे आसपास रहेगी। अंधेरे में भी रोशनी, दीपक बुझने के बाद भी वो ऊर्जा रहेगी पूरी रात, सुबह तक। और अब सो जा, बिस्तर पर लेट, लेकिन सोने से ठीक पहले, बिल्कुल ठीक पहले, जब आंखें बंद होने वाली हो, तब बोल, माँ राधा रानी, अब मैं सो रहा हूं, अब मेरी आंखें बंद हो रही है, अब मैं बेसुध हूं, बेबस हूं, असहाय हूं, अब तू संभाल, आज रात तू जाग, मेरे लिए, मेरे भाग्य के लिए, मेरी किस्मत के लिए। और जब ब्रह्मांड मेरा फैसला करे तो तू वहां खड़ी हो, मेरे पक्ष में, मेरी मां बनकर, और फैसला मेरे पक्ष में करवा। राधे राधे, राधे राधे। और सो जा, शांत मन से, हल्के दिल से, बिना चिंता, बिना डर, बिना संदेह, क्योंकि आज रात राधा रानी जाग रही है तेरे लिए। अब सुन, रात को क्या क्या हो सकता है, ताकि तू डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि पहचाने, समझे। पहली बात, आज रात तुझे सपना आ सकता है, लेकिन यह कोई सामान्य सपना नहीं होगा, ये दिव्य सपना होगा। शायद तुझे एक मंदिर दिखे, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, रोशनी से भरा। शायद तुझे एक बगीचा दिखे, फूलों से भरा, खुशबू से भरा। शायद तुझे कोई रूप दिखे, कोई चमकता हुआ चेहरा, कोई मुस्कुराती हुई मूर्ति। शायद तुझे को आवाज सुनाई दे, कोई कह रहा हो कि सब ठीक है, सब ठीक होगा, डर मत, मैं हूं। ये सपना मेरा संदेश है, मेरा आशीर्वाद, कि फैसला तेरे पक्ष में हो गया। राधा रानी ने तेरी बात मान ली। दूसरी बात, आज रात अचानक नींद खुल सकती है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कभी भी। और जब नींद खुले तो डर मत, ये ब्रह्मांड तुझे जगा रहा है, उस पल को महसूस करवा रहा है जब तेरी किताब खुली थी, जब फैसला हो रहा था। जब नींद खुले तो लेटे लेटे बोल, राधे राधे, 3 बार, बस 3 बार, और फिर सो जा। कुछ और मत कर, कुछ और मत सोच, बस राधे राधे और सो जा। लेकिन अगर नींद 2:30 से 3:30 के बीच खुले तो ये सबसे शक्तिशाली समय है, ब्रह्म मुहूर्त। इस समय ब्रह्मांड का मुख्य द्वार पूरी तरह खुला होता है। अगर इस समय नींद खुले तो उठ, बैठ और 5 मिनट राधे राधे बोल, बस 5 मिनट। और इन 5 मिनटों में तेरी हर प्रार्थना, हर मनोकामना सीधे ब्रह्मांड के मुख्य द्वार से अंदर जाएगी और तुरंत स्वीकार होगी, तुरंत, बिना देरी, बिना रुकावट। तीसरी बात, आज रात शरीर में कुछ अनुभव हो सकते हैं। शायद गर्माहट, जैसे अंदर से कुछ गर्म हो रहा हो। शायद ठंडक, जैसे ठंडी हवा छू रही हो। शायद झंझनाहट, हाथों में, पैरों में, माथे पर। शायद हल्का कंपन पूरे शरीर में। ये तेरी ऊर्जा बदल रही है, पुरानी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, नई दैवीय ऊर्जा आ रही है। डर मत, ये अच्छा है, बहुत अच्छा। ये शुद्धिकरण है तेरे शरीर का, तेरी आत्मा का। चौथी बात, आज रात रोना आ सकता है, बिना कारण, अचानक। आंखें बंद हो और आंसू बहने लगे, गला भर जाए, सीना भारी हो जाए और रोना आए, बहुत रोना। ये तेरी आत्मा की सफाई है। तेरे अंदर सालों से जमा दुख, तकलीफ, पीड़ा, अपमान, अकेलापन, सब आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा है। निकलने दे, रोक मत, रो ले, जितना रोना है रो ले। हर आंसू तुझे हल्का कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। और रोने के बाद तुझे ऐसा सुकून मिलेगा, ऐसी शांति जैसी बहुत दिनों से नहीं मिली। पांचवी बात, आज रात तुझे किसी की उपस्थिति महसूस हो सकती है, जैसे कोई है तेरे पास, तेरे कमरे में, तेरे बिस्तर के पास, लेकिन दिखता नहीं, बस महसूस होता है। एक ऊर्जा, एक अस्तित्व। डर मत, ये राधा रानी है, मैं हूं तेरे पास, तेरी रखवाली कर रही हूं, तेरे भाग्य की रखवाली। जब ये महसूस हो तो मन में बोल, माँ तू आ गई, शुक्रिया, राधे राधे, और सो जा निश्चिंत होकर। अब सुन, कल सुबह की बात, जब तू सोकर उठेगा कल सुबह तो तुझे अलग महसूस होगा, बहुत अलग, जैसे कोई और इंसान है,
जैसे कोई भारी बोझ उतर गया, जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी आ गई। हल्का, ताजा, ऊर्जावान और एक अजीब सी खुशी, बिना कारण, बस खुशी। ये फैसले का नतीजा है। ये तेरे भाग्य के बदलने का पहला संकेत। कल सुबह उठकर सबसे पहले उस कागज को तकिए के नीचे से निकाल, उसे हाथ में ले, माथे से लगा और बोल, राधे राधे, धन्यवाद माँ। और फिर उस कागज को वापस सुरक्षित रख दे। 21 दिन तक हर रात तकिए के नीचे रखना है और 21वें दिन उसे बहते पानी में बहा देना है, या तुलसी के पौधे में दबा देना है, या मंदिर में रखाना है। अब बताती हूँ कि फैसले के बाद क्या क्या बदलेगा, कब बदलेगा, कैसे बदलेगा। सुन ध्यान से। पहले 3 दिन छोटे छोटे संकेत आएंगे। शायद कोई पुराना अटका हुआ काम अचानक बन जाए, शायद कोई फोन आए जिसका बहुत इंतजार था, शायद कोई अच्छी खबर मिले, शायद कोई इंसान अचानक मदद करने आ जाए, शायद कोई रास्ता दिखे जो पहले नहीं दिखता था। ये छोटे संकेत हैं, बहुत जरूरी, क्योंकि यह बता रहे हैं कि बड़ा बदलाव आ रहा है। ब्रह्मांड ने फैसला ले लिया और अब उसका कार्यान्वयन शुरू हो गया। 3 से 7 दिन बड़े बदलाव शुरू होंगे। पैसे की तंगी है तो पैसा आने लगेगा, कहीं से, किसी रूप में। नौकरी नहीं मिल रही तो मिलने लगेगी, या कोई बेहतर अवसर सामने आएगा। रिश्तों में तनाव है तो कम होने लगेगा। जो इंसान बात नहीं कर रहा था वो अचानक बात करने लगेगा। सेहत खराब है तो सुधरने लगेगी, बिना दवाई बदले, बिना कुछ किए, अपने आप। क्योंकि ब्रह्मांड काम कर रहा है तेरे पक्ष में। 7 से 21 दिन जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, ऐसे जैसे कोई जादू हो गया हो। पुरानी जिंदगी गई, नई आ गई। पुराने दुख गए, नई खुशियां आ गई। पुरानी रुकावटें गई, नए रास्ते खुल गए। और तू सोचेगा कि क्या ये सच है? क्या ये हो रहा है? हाँ, ये सच है। ये हो रहा है। ये राधा रानी का आशीर्वाद है, ब्रह्मांड की कृपा और तेरे विश्वास का फल। लेकिन एक बहुत जरूरी चेतावनी, बहुत जरूरी। ध्यान से सुन। फैसला तेरे पक्ष में हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि अब तू कुछ भी करे। फैसला एक दरवाजा है जो खुला है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना तुझे है। और अगर तूने गलत किया, अगर तूने फिर से वही पुरानी गलतियां की, वही पाप, वही नफरत, वही झूठ, तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा फिर से, और इस बार शायद हमेशा के लिए। इसलिए कुछ नियम है, 21 दिन के नियम जो तुझे पालने होंगे हर हाल में। पहला नियम, अगले 21 दिन रोज सुबह उठकर सबसे पहले 11 बार राधे राधे बोल। ये तेरे दिन की शुरुआत है, तेरे भाग्य का दैनिक शुद्धिकरण। 11 बार रोज, बिना छोड़े, बिना भूले। दूसरा नियम, अगले 21 दिन किसी का बुरा मत सोच, किसी से ईर्ष्या मत कर, किसी की बुराई मत कर, किसी को गाली मत दे, किसी का अपमान मत कर। क्योंकि जो बुराई तू दूसरों की करेगा वो तेरे खुले दरवाजे को बंद करेगी, तेरे फैसले को कमजोर करेगी। तीसरा नियम, अगले 21 दिन रोज एक अच्छा काम कर, छोटा सा, बहुत छोटा। किसी की मदद, किसी को खाना, किसी को पानी, किसी पर मुस्कुराहट, कुछ भी अच्छा। रोज 21 दिन। ये 21 अच्छे काम तेरे भाग्य में 21 सुनहरे बीज बो देंगे, जो आने वाले समय में फल देंगे, बहुत अच्छा फल। चौथा नियम, अगले 21 दिन रात को सोने से पहले वो कागज तकिए के नीचे रखना मत भूल। रोज रख, 21 दिन, और हर रात सोने से पहले एक बार राधे राधे बोल, बस एक बार, और सो जा। पांचवा नियम, अगले 21 दिन विश्वास मत खो। चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई बुरी खबर आए, चाहे कोई समस्या आए, चाहे कुछ गलत हो जाए, विश्वास मत खो। क्योंकि कभी कभी ब्रह्मांड परीक्षा लेता है, देखता है कि तेरा विश्वास कितना मजबूत है। और अगर तू परीक्षा में पास हो गया, विश्वास नहीं खोया, तो इनाम और बड़ा मिलता है, और ज्यादा, और अच्छा। लेकिन अगर विश्वास खो दिया, हार मान ली, तो दरवाजा बंद, फैसला रद्द, और फिर से वही पुरानी जिंदगी, वही दुख, वही तकलीफ। इसलिए विश्वास रख, हर हाल में, हर परिस्थिति में। 21 दिन
और 21 दिन के बाद विश्वास तेरी आदत बन जाएगा, तेरा स्वभाव, तेरी पहचान। छठा नियम, अगले 21 दिन में कम से कम 3 बार मंदिर जा। राधा कृष्ण के मंदिर में, अगर पास में नहीं है तो किसी भी मंदिर में जा, माथा टेक, प्रणाम कर और बोल, धन्यवाद माँ, तूने सुन ली, बस इतना। और मंदिर से लौटते हुए किसी गरीब को कुछ दे, कुछ भी। यह दान तेरे फैसले को और मजबूत करेगा। 7वां नियम, अगले 21 दिन तक ये वीडियो हर रोज एक बार सुन। हाँ, रोज, क्योंकि हर बार सुनने पर तेरा विश्वास और मजबूत होगा, तेरी ऊर्जा और बढ़ेगी और राधा रानी का आशीर्वाद और गहरा होगा। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ और ये कहानी तू कभी मत भूलना। ये कहानी तेरे जैसे ही एक इंसान की है। बहुत साल पहले वृंदावन में एक गरीब आदमी रहता था, बहुत गरीब। उसके पास कुछ नहीं था, ना पैसा, ना घर, ना परिवार, बस एक टूटी सी झोपड़ी और राधा रानी का नाम। वो रोज सुबह उठकर यमुना किनारे जाता, राधे राधे बोलता और लौट आता। लोग उसे पागल कहते कि बेकार में बैठा भजन गाता है, काम कर, मेहनत कर, पैसा कमा। लेकिन वो बस मुस्कुराता और कहता कि राधा रानी का समय आएगा, सब ठीक होगा। साल बीते, कुछ नहीं बदला, गरीबी वही, तकलीफ वही, अकेलापन वही। लोगों ने और मजाक उड़ाया, कहा कि देख तेरी राधा रानी ने क्या दिया, कुछ नहीं। लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। और फिर एक रात आई, ऐसी ही रात जैसी आज आने वाली है। अंधेरी रात, गहरी रात। उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। वो झोपड़ी में लेटा था, आंखें खुली और अचानक उसे लगा कि कोई है उसके पास, उसकी झोपड़ी में। एक रोशनी, एक खुशबू और एक आवाज, मधुर आवाज जो बोली, मेरे बच्चे, मैंने तेरी हर प्रार्थना सुनी, तेरा हर आंसू देखा, तेरे हर दुख में मैं रोई, लेकिन मैं तुझे मजबूत बना रही थी, तैयार कर रही थी। और अब तू तैयार है, कल से तेरी जिंदगी बदलेगी, मेरा वचन। सुबह वो उठा और उस दिन एक व्यापारी उसके पास आया, बोला कि मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए। उसने हाँ बोला और उस काम से उसकी जिंदगी बदल गई। 1 साल में उसके पास सब कुछ था, पैसा, घर, परिवार, सम्मान, सब कुछ। वही लोग जो मजाक उड़ाते थे अब उसके सामने सिर झुकाते थे और वो बस मुस्कुराता और बोलता, राधे राधे। माँ ने सुन ली, बस इतना। वो तू है, हाँ तू। आज तो उसी जगह खड़ा है जहां वो खड़ा था, उसी मोड़ पर, उसी रात के सामने। और कल तेरी भी सुबह बदलेगी, मेरा वचन, राधा रानी का वचन जो कभी टूटता नहीं, कभी नहीं। अब एक और गहरी बात जो बहुत कम लोगों को पता है, आज रात जो फैसला होगा वो सिर्फ इस जन्म का नहीं, पिछले 7 जन्मों का हिसाब भी देखा जाएगा और आने वाले 7 जन्मों का रास्ता भी तय होगा। इसका मतलब यह है कि आज रात का फैसला 14 जन्मों को प्रभावित करेगा, 7 पिछले, 7 आगे। कितना बड़ा है ये फैसला, कितना गहरा, कितना महत्वपूर्ण। और तू इस फैसले के केंद्र में है। आज, यही पल। तेरे पिछले जन्मों में शायद कुछ कर्म ऐसे हैं जो अभी तक चल रहे हैं, कुछ ऋण, कुछ कर्ज, कुछ हिसाब जो बाकी है, और वो इस जन्म में तुझे दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं। लेकिन आज रात अगर फैसला तेरे पक्ष में हुआ तो वो पुराने कर्म भी चुक जाएंगे, वो ऋण भी उतर जाएगा, वो हिसाब भी बंद हो जाएगा और तू मुक्त हो जाएगा पूरी तरह 7 जन्मों के बोझ से, एक रात में, एक फैसले से, राधा रानी की एक कृपा से। और आने वाले 7 जन्म वो भी सुधर जाएंगे, तेरा आगे का रास्ता भी साफ हो जाएगा, चमक जाएगा, रोशनी से भर जाएगा। ये राधा रानी की कृपा है, शाश्वत कृपा, अनंत कृपा, जो एक पल में सब बदल देती है, सब ठीक कर देती है। अब मैं तुझसे कुछ वचन लेती हूँ, ये वचन तेरे और मेरे बीच, कोई तीसरा नहीं, कोई गवाह नहीं, बस तू और मैं।
राधा रानी और उसका बच्चा। तू आज से हर दिन यह विश्वास करेगा कि तेरी किस्मत अच्छी है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे हालात कुछ भी हो। तू बोलेगा कि मेरी किस्मत अच्छी है, रोज बोलेगा, क्योंकि जो तू बोलता है वो होता है। शब्दों में शक्ति है, ब्रह्मांडीय शक्ति। और जब तू बार बार बोलेगा कि मेरी किस्मत अच्छी है, तो ब्रह्मांड को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। दूसरा वचन, तू कभी भगवान को नहीं कोसेगा, कभी नहीं बोलेगा कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया, भगवान ने मुझे छोड़ दिया, भगवान अन्यायी है। ऐसा कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि भगवान ने तुझे कभी नहीं छोड़ा, एक पल के लिए भी नहीं। वो हमेशा तेरे साथ रहा, हर सांस में, हर धड़कन में। बस तू देख नहीं पाया, महसूस नहीं कर पाया, लेकिन आज के बाद करेगा, महसूस करेगा हर पल। तीसरा वचन, तू राधे राधे बोलता रहेगा, हमेशा, हर दिन, हर रात। यह दो शब्द तेरे जीवन का मंत्र बन जाए, तेरी सांस बन जाए, तेरी धड़कन बन जाए। राधे राधे। जब खुश हो तो राधे राधे, जब दुखी हो तो राधे राधे, जब डर लगे तो राधे राधे, जब कुछ समझ ना आए तो राधे राधे। बस राधे राधे और सब ठीक। चौथा वचन, जब तेरी मनोकामना पूरी हो जाए, जब किस्मत खुल जाए, जब सब ठीक हो जाए, तो घमंड मत करना, अहंकार मत करना। यह सब मेरी कृपा है, ब्रह्मांड की कृपा। तेरी काबिलियत नहीं, तेरी मेहनत जरूर है, लेकिन बिना कृपा के मेहनत भी फल नहीं देती। इसलिए विनम्र रहना, जमीन पर रहना और दूसरों की मदद करना, जैसे मैंने तेरी की। पांचवा वचन, तू इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएगा, जो दुखी है, जो परेशान है, जिनकी किस्मत बंद है, जो टूट गए हैं, हार गए हैं। उन्हें बताएगा कि राधा रानी सुनती है, राधा रानी बदलती है, बचाती है। बस विश्वास चाहिए, बस इतना। अब जा, तैयार हो आज रात के लिए। वो 8 काम कर जो बताए, वो विधि कर जो बताई, वो नियम पाल जो बताई। और आज रात सो जा, शांति से, विश्वास से, राधा रानी के चरणों में। लेकिन जाने से पहले, अभी, तुरंत ये कर। पहला, कमेंट बॉक्स में जा और लिख, राधे राधे। आज रात मेरा भाग्य बदलेगा, राधा रानी मेरे पक्ष में है, मेरी किस्मत खुल रही है। जय श्री राधे। ये कमेंट तेरी गवाही है, तेरा ऐलान ब्रह्मांड के सामने कि तू विश्वास करता है, तू तैयार है। और जब तू लिखेगा तो इस वीडियो पर लाखों लोगों की राधे राधे की ऊर्जा तेरे कमेंट से जुड़ जाएगी। लाखों लोगों का विश्वास, लाखों लोगों की प्रार्थना, सब तेरे साथ। दूसरा, लाइक कर। ये लाइक तेरा प्रणाम है राधा रानी को, इस संदेश को, इस चेतावनी को। जब तू लाइक करता है तो तू कह रहा है कि माँ मैंने सुन लिया, मैं मानता हूँ, मैं तैयार हूँ। और जब माँ सुनती है कि बच्चे ने मान लिया, तो माँ का दिल खुश होता है। और खुश माँ और देती है, और ज्यादा, और बेहिसाब। तीसरा, सब्सक्राइब कर, बेल आइकॉन दबा, क्योंकि आज रात तो बस शुरुआत है। इसके बाद और भी बहुत कुछ आने वाला है, और चेतावनियां, और संदेश, और उपाय, और आशीर्वाद। और अगर तू सब्सक्राइब नहीं करेगा तो अगला संदेश तुझ तक नहीं पहुंचेगा, और शायद वो संदेश तेरे लिए और भी जरूरी हो। चौथा, शेयर कर। ये वीडियो उसे भेज जो सबसे ज्यादा परेशान है, जो सबसे ज्यादा दुखी है, जिसकी किस्मत सबसे ज्यादा बंद है, तेरे परिवार में, तेरे दोस्तों में, तेरे जानने वालों में। उसे भी ये संदेश सुना, उसे भी पता चले कि आज रात उसके भाग्य का भी फैसला हो सकता है। और तेरे इस एक शेयर से, सिर्फ एक शेयर से, अगर एक भी इंसान की जिंदगी बदली, तो उसका पुण्य तुझे 7 जन्मों तक मिलेगा। यह शास्त्रों का वचन है। अब जा, तैयार हो, माफ कर, प्रेम कर, सच बोल, दान दे, सेवा कर, कृतज्ञ रह, तुलसी को पानी दे, सूर्यास्त पर प्रार्थना कर, और रात को नहा, साफ कपड़े पहन, दीपक जला, कटोरी तैयार कर, कागज लिख, प्रार्थना कर, 11 बार, 108 बार राधे राधे। पानी लगा कागज तकिए के नीचे और सो जा। और कल सुबह जब तू उठेगा, तू एक नया इंसान होगा, नई किस्मत, नया भाग्य,
नई जिंदगी, नई सुबह, सुनहरी सुबह। आज की रात तेरी रात है। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस, हर धड़कन। आज रात मैं जागूंगी तेरे लिए, तेरे भाग्य के लिए, तेरी किस्मत के लिए। और कल सुबह सब बदला होगा, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। मेरा वचन है, राधा रानी का वचन। अटल, अखंड, शाश्वत। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज रात तेरी रात, तेरे भाग्य की रात, तेरी किस्मत की रात। और कल सुबह तेरी सुबह, नई सुबह, सुनहरी सुबह। राधे राधे, राधे राधे।